पाठ 6 उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग। चित्रों के नीचे दिए शब्दों को पढ़िए और समझिए। स्वस्थ शब्द में अ लगाने से अस्वस्थ और खिला शब्द में अध लगाने से अधखिला नए शब्द बन गए। ये अ और अध स्वयं में शब्द नहीं है, वास्तव में ये शब्दांश हैं। डॉट। चित्र के बाईं ओर के गुब्बारों में लिखे शब्दों को पढ़िए। इन शब्दों के पूर्व में यदि वि शब्दांश जोड़ दिया जाए तो इन मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। दाईं ओर के गुब्बारों में यह स्थिति पूर्णत स्पष्ट है। स्वस्थ शब्द में अ लगाने से अस्वस्थ और खिला शब्द में अध लगाने से अधखिला नए शब्द बन गए। ये अ और अध स्वयं में शब्द नहीं है, वास्तव में ये शब्दांश हैं। डॉट। चित्र के बाईं ओर के गुब्बारों में लिखे शब्दों को पढ़िए। इन शब्दों के पूर्व में यदि वि शब्दांश जोड़ दिया जाए तो इन मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। दाईं ओर के गुब्बारों में यह स्थिति पूर्णत स्पष्ट है। परिभाषा। जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। डॉट। उपसर्गों के भेद। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। 1 हिंदी के उपसर्ग। 2 संस्कृत के उपसर्ग। 3 अरबी फारसी के उपसर्ग। 4 संस्कृत के अव्यय। 1 हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए तद्भव शब्दों में ही होता है। 2 संस्कृत के उपसर्ग। नीचे दिए गए संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग मूल संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही होता है। 3 अरबी फारसी के उपसर्ग। इन उपसर्गों का प्रयोग केवल अरबी फारसी से आगत उर्दू शैली के शब्दों के साथ ही किया जाता है। 4 संस्कृत के अव्यय।